आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अभी बिहार में जो है टीआरई 3 की रिकाउंसलिंग और काउंसलिंग चल रही है, जिसके तहत अभी कुछ अपडेट सामने आई है जो हम आप लोग को शेयर करना चाहते हैं। जो हमारे कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं उनको लेकर के ये अपडेट है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, महिलाएं जो स्पेशली थी वो अदर स्टेट में जो है 75 नंबर से कम स्टेट में वो उनको क्वालिफाई आया था 2023 वाले में, ठीक है। लेकिन अभी जो मैटर सामने आया है उसके तहत कुछ जिलों के डीओ जो वेरिफिकेशन हो रहा है काउंसलिंग में, वहाँ पर 75 से कम वालों का डाउटफुल डाल करके या फिर कुछ लोगों का तो काउंसलिंग ही नहीं करवा रहे हैं। इसके संभवतः में जो टीआरई 2 के कैंडिडेट 75 से कम अदर स्टेट की जॉब कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से वैध है, क्योंकि देखिए जो स्टेट होता है वो राज्य सरकार ही आयोजित करवाती है, वही राज्य सरकार जो वर्तमान समय में वेरिफिकेशन कर रही है। यद्यपि राज्य सरकार को सारी चीज़ें पहले से पता थी कि ये कैंडिडेट अदर स्टेट का साथ ही में फीमेल है, तो फिर आपने उसको किस आधार पर क्वालिफाई किया। यद्यपि चीज़ें देखिए, यहाँ पर सब मामला सही है, मैं मानता हूँ आप लोग की सारी बातें, लेकिन जो वर्तमान समय की स्थिति बनी हुई है उसमें कई जिलों में कैंडिडेट को बाहर किया गया है और जिसके तहत ही कैंडिडेट परेशान है। तो देखिए, जो कैंडिडेट टीआई 2 में जॉब कर रहे हैं, अगर इस तरीके की दिक्कतें हैं तो उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आप इतना समझ लीजिए। लेकिन जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, अभी देखिए उन लोग को तो अभी कोई टेंशन नहीं है, ये चीज़ें हैं, लेकिन मार्कशीट क्वालिफाई है, उसके बावजूद भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डीओ अपनी मनमर्जी के तहत उसको जो है रोकने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि कैंडिडेट को सीधा बता रहे हैं कि आप अदर स्टेट हो, आपको 75 के ऊपर चाहिए। तो इस तरीके का जो निकल के आ रहा है मैटर। हालांकि जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके की चीज़ें चलेंगी तो भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि आप सीटेट के मैटर से बखूबी अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि वहाँ पर भी वो लोग पूरी तरीके से सही थे, लेकिन स्टेट का जो पॉइंट है वो सीटेट की अपेक्षा ज़्यादा ही मजबूत है, क्योंकि अगर आप स्टेट का देखेंगे तो वो राज्य सरकार द्वारा आयोजित कराई जाती है, ना कि केंद्रीय सरकार द्वारा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि राज्य सरकार कोई परीक्षा आयोजित करवा रही है तो वो उस नियम के तहत आयोजित करवाती है, जो नियम उसको वर्तमान आने वाली भर्तियों में फॉलो करवाना होता है। राज्य सरकार को ये सारी चीज़ें पता है कि यदि कैंडिडेट अदर स्टेट का है या फिर फीमेल है, फॉर्म भरते समय उसने सब चीज़ें सही भरी हैं, तो आपने फिर 75 से कम उसको क्वालिफाई क्यों किया। यद्यपि 2024 की रिजल्ट में फेल किया गया है, लेकिन 23 में आपने क्वालिफाई किया स्तर को देखते हुए, क्योंकि उस समय चीज़ें वही थी। तो यदि मैं आज के समय में कोई चीज़ आज के नियम से पास कर रहा हूँ तो कल के समय में आप मुझे फेल किस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, हालांकि कुछ जिले के अधिकारी हैं जो इस चीज़ को मानते भी हैं और उन्होंने अपना डीओ मतलब कैंडिडेट को वहाँ पर रोका नहीं और सफलतापूर्वक सब कुछ करेक्ट करके जो है उनको लेटर भी मिल गया है। इस तरीके की चीज़ें जो सामने आई हैं उसको लेकर के अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कैंडिडेट को परेशान किया गया है, स्पेशली कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर जो और देख लीजिए, अगर आप कई सारे डिस्ट्रिक्ट में हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं, यदि आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए इस तरीके का मामला आपके सामने 100% आने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर कैंडिडेट एक जिले से कहीं किसी भी, क्योंकि जब कैंडिडेट वहाँ पर गए थे काउंसलिंग करवाने के लिए तो उनसे बोला गया जो जॉब करना है हम उनको भी बाहर करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर सामने आई हैं। तो देखिए, जैसे कि सीटेट का मैटर पूरी तरीके से जब फैल गया चारों तरफ और वहाँ हर डिस्ट्रिक्ट वाले एक को देख करके दूसरा वाला, दूसरे को देख करके तीसरा वाला, फिर अंत में जाकर विभाग ने लेटर भी जारी किया, तो उस तरीके की चीज़ें ना हो इसके लिए आप लोग देखिए स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लोग माननीय उच्च न्यायालय जो है हाईकोर्ट पटना जाइए, वहाँ पर चीज़ें ही स्पष्ट होंगी। देखिए, क्योंकि आप वहाँ पर एक रिट फाइल करिए और उस फाइल में सीधे तौर पर आप स्पष्ट होना चाहिए कि भाई हम अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यद्यपि हमारे साथ किस हिसाब से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, आपने ही हमारी मार्कशीट क्वालिफाई किया, क्वालिफाई मार्कशीट को डिसक्वालीफाई करके किस तरीके की चीज़ें स्पष्ट करवाना चाहते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन है। हालांकि सीटेट का भी मैटर इसी तरीके था, लेकिन मान लीजिए सीटेट में जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट, मान लीजिए वो जनरल से बिलोंग करती हैं, तो 86 नंबर पर उनकी जो है मार्कशीट अनक्वालिफाइड लिखा रहेगा, लेकिन स्टेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्कशीट पर भी अनक्वालिफाइड लिखा है और आपने हमें मार्कशीट भी वितरित किया है और ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। शिक्षा विभाग वही शिक्षा विभाग जो कि वर्तमान समय में काउंसलिंग करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपके सामने आ रही, जो कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं वो लोग भी इस मैटर को अच्छी तरीके से सतर्क हो जाएं, क्योंकि देखिए भविष्य को ध्यान में देते हुए आप लोग अग्रिम तैयारी करके रखेंगे। तो यदि ऐसा कोई जिस तरीके का सीटेट का मैटर चल रहा है, आप सीटेट वाले में जानते होंगे, जल्द ही कुछ ऐसा डिसीजन आएगा जो पूरी तरीके से बिहार सरकार को हिलाकर रख देगा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने ये चीज़ें मान रखा है कि इस मैटर पे जो है ये आरक्षण का मामला नहीं है, आरक्षण के मामला नहीं है तो आप कैंडिडेट को भेदभाव नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो ये माननीय हाई कोर्ट ने ये सीटेट वाले मैटर माना है, तो स्टेट वाले मैटर में तो और बहुत ही ज़्यादा सटीक, क्योंकि शिक्षा विभाग इसमें सीधा फंसेगा कि भाई आपने किस आधार पर कैंडिडेट को पास किया, यदि आपने पास किया तो फेल किस आधार पर कर रहे हैं। ऐसा कोई लीगल नोटिस भी आपने जारी नहीं किया है जिसके तहत ये स्पष्ट हो कि कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा। आप मनमर्जी डीओ हैं या फिर डीपीओ, कोई भी इस तरीके का कार्य नहीं कर सकते।
यद्यपि पटना हाईकोर्ट इस चीज़ को नहीं सुनती है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय में आप लोग को जाना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए जितने भी कैंडिडेट या स्टेट वाले हैं, भविष्य को ध्यान में देते हुए आपके लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं जिस तरीके से अभी फिलहाल काउंसलिंग में कार्य हो रहा है। तो देखिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग अग्रिम तैयारी अपना रखिए, कोर्ट में इस मैटर को ले जाइए और वहां पर आपको 100% जीत मिलेगी। और इतना समझ लीजिए इसमें 20-25 केस करने की जरूरत नहीं है, आप एक लोग सब लोग साथ मिलकर के इकट्ठा जाकर के चीज़ों को इकट्ठा करके करिए। सीटेट वालों की तरह 18 केस कर देंगे तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। एक ही मैटर को 18 तरीके से फाइल किया गया था जिसकी वजह से समय लगा। अगर आपको कोई भी चीज़ जल्दी करवानी है तो एकत्रित होकर के एक केस पर इकट्ठा पैसा लगा करके काम कीजिए, तो शायद आपकी चीज़ों को हम पटना हाईकोर्ट जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करेगा। और यद्यपि वहाँ पर कुछ स्टे या फिर कुछ आर्डर आता है तो वो माननीय जो उच्च न्यायालय है वो इस तरीके का आर्डर जारी करेगा कि वहाँ पर आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। यदि काउंसलिंग नहीं भी करवाने का आदेश जारी करता है तो भी अगर वो उसके द्वारा आपकी वैधता का आदेश कर दिया जाता है तो आपका जिस डेट से काउंसलिंग है उस डेट से लेकर के तब तक की सैलरी मिलने वाली है जब तक आपका केस चलेगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अगर ये मामला उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय पहुंचता है तो वहाँ पर तो 100% जीत मिलेगी, क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन को ही उच्चतम न्यायालय ने हमेशा वैलिड माना है। चाहे वो सीटेट का मैटर अगर आप देखेंगे वो भी उच्चतम न्यायालय अगर गया, मान लीजिए अभी तो 25 तारीख को कई सारी डेट्स लगी हुई हैं उस पर, माननीय जो है पटना हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को सीधे क्लेरिफाई करवाया कि इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते कैंडिडेट के साथ। स्टे भी लगाया था, पटना हाईकोर्ट ने स्टे भी लगाया है अक्टूबर में कि देखिए कैंडिडेट को आप बाहर नहीं करेंगे जब तक ये केस चल रहा है। तो खुद समझिए कि यदि कोर्ट इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो माननीय उच्च न्यायालय चीज़ों को मानता है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग नहीं मान रहा है या शिक्षा विभाग की गलतियां हैं तो उसकी गलतियों का सजा कैंडिडेट क्यों भुगते? अगर शिक्षा विभाग ने हमें 75 या 73 या 72 कुछ किसी भी नंबर पर भी पास किया है तो उसकी गलती शिक्षा विभाग की है, ना कि कैंडिडेट की है। हमने एग्जाम दिया, आपने हमारा टाइम खराब क्यों किया? यदि आपको फेल कर देना चाहिए था, ठीक है। अगर आप वहाँ पर फेल कर दिए होते तो हम बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरते। यदि हम क्वालिफाई थे तभी हमने फॉर्म भरा, और क्वालिफाई थे ये चीज़ आप प्रूव करके दे रहे हो विथ मार्कशीट। तो इस तरीके की चीज़ें जो सामने आएंगी उसको ध्यान देते हुए आप लोग देखिए, पहली चीज़ तो सभी लोग इकट्ठा हो जाइए, चाहे वो जॉब कर रहे हो या फिर नहीं पाए हो या फिर कर लेटर भी मिल गया। देखिए भविष्य में दिक्कतें होंगी, एक ही जगह से बवाल उठता है जो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ें फैल जाएंगी। क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा क्योंकि उसने आपको क्वालिफाई किया, लेकिन अगर उस पर ऊपर से दबाव बनाया जाएगा इस तरीके का तो आप, क्योंकि देखिए भाई विभाग ही आपको पास किया है, विभाग ही आपको फेल कर रहा है, ये चीज़ें थोड़ा सा समझने से परे हैं। क्योंकि भाई चीज़ें देखिए सीटेट का मैटर अलग था, लेकिन एस्टेट का जब मामला सामने आएगा तो वहाँ पर राज्य सरकार ने हमें क्यों पास किया, इस चीज़ को देना पड़ेगा कोर्ट में, और ये चीज़ें वहाँ पर आपकी 100% नौकरी सेफ होगी, इतना आप समझ लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको एकत्रित होकर लड़ना पड़ेगा। इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिए। यद्यपि कोई इससे समर्थन नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई केस नहीं करना है, बस हम आप लोग को अपडेट बता रहे हैं जो कि इस समय वर्तमान समय में बिहार में चल रहा है। जो कैंडिडेट TRE 2 के हैं और वो अपना डिटेल किसी से ना शेयर करें, लेकिन कम से कम केस करके जो चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से मजबूत रखें। क्योंकि देखिए भविष्य को ध्यान में देंगे तो आप लोग को अचानक से अगर बाहर करेगा तो फिर किसी तरीके का आपके पास विकल्प नहीं है। यदि कोई ऐसा ऑर्डर आपके पास आ जाता है जिसको ध्यान में देते हुए एस्टेट के कैंडिडेट सीटेट की तरह थोड़ा बहुत सेफ हो जाते हैं तो वहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय अगर गया तो उच्चतम न्यायालय बोलेगा कि नोटिफिकेशन को वैलिड करवाओ किसी भी हालत में, चाहे वो 2 साल हो गया हो या 5 साल हो गया हो। आपने नोटिफिकेशन में चीज़ें स्पष्ट रखी है तो रखी होती तो ठीक रहता, क्योंकि सीटेट के मैटर में कहीं भी नहीं लिखा था कि दूसरे राज्य की महिलाओं को इतना नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें माननी, और एस्टेट का मैटर तो बिल्कुल अलग है। एस्टेट जो है वो पूरी तरीके से सेफ है अगर यहाँ पर कैंडिडेट थोड़ा सा प्रयास करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हजारों की संख्या में कैंडिडेट जॉब कर रहे हैं जिनका नंबर 75 से कम है। तो आप लोग परेशान ना हो, जरूर जीत होगी। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक